आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक की। फिनटेक मतलब वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी से पैसों के लेन देन को एकदम आसान बना देती हैं। और ये कहानी है पेटीएम की। एक ऐसी कहानी जिसमें जमीन से उठकर आसमान छूने का सफर है, एक बहुत बड़े संकट का सामना है और फिर वापसी के लिए लड़ने का एक जबरदस्त जज्बा। ये जो लाइन है ना, ये विजय शेखर शर्मा और पेटीएम की पूरी कहानी को एक तरह से समेट देती है। एक ऐसा सफ़र जिसमें संघर्ष है, ज़बरदस्त कामयाबी है और फिर मुश्किलों से टकराने की हिम्मत भी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी के सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर आते हैं, वो पल जब पेटीएम के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई। वो तारीख थी जनवरी 2024। इसी महीने आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसने सिर्फ पेटीएम को ही नहीं बल्कि इंडिया के पूरे फिनटेक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। तो हुआ ये कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बहुत ही सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। नए डिपॉजिट लेने पर रोक, क्रेडिट और टॉपअप बंद, और कंपनियों के बीच के जो लिंक्स थे उन्हें भी खत्म करने का आदेश दे दिया। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्शन पेटीएम ऐप पर नहीं था, बल्कि उसकी बैंकिंग यूनिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर था। आरबीआई का कहना था कि नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। ये सीधे कंपनी के ऑपरेशंस के दिल पर एक बहुत ज़बरदस्त चोट थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी सक्सेसफुल कंपनी आखिर इस संकट में फंसी कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उस वक्त जब इसके फाउंडर ने एक सपना देखा था। विजय शेखर शर्मा का सफर सच में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सोचिए, कॉलेज में एक वेबसाइट बनाई और उसे $1 मिलियन में बेच दिया। फिर 2000 में पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन शुरू की और 2010 में लॉन्च हुआ पेटीएम, एक मोबाइल वॉलेट के तौर पर। और देखते ही देखते पेटीएम भारत में डिजिटल पेमेंट्स का दूसरा नाम बन गया। पेटीएम का विजन इतना बड़ा था कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस पर भरोसा किया। हम बात करें अलीबाबा की, एंट फाइनेंशियल की और यहाँ तक कि वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथावे की भी। इन सब ने इसमें पैसा लगाया। इससे अंदाज़ा लगता है कि पेटीएम का कद कितना कितना बड़ा हो चुका था। फिर आया वो पल जिसका इंतज़ार हर कंपनी को होता है, आईपीओ। ये पेटीएम की सबसे बड़ी कामयाबी का पल था, लेकिन यहीं से मुश्किलों के पहले संकेत भी मिलने शुरू हो गए थे। लगभग $20 बिलियन। जी हाँ, ये थी पेटीएम के आईपीओ के वक्त की वैल्यूएशन। ये नंबर दिखाता है कि बाजार को कंपनी से उम्मीदें कितनी ज्यादा थी। लेकिन इसी नंबर ने कंपनी पर प्रॉफिटेबल होने का एक जबरदस्त प्रेशर भी डाल दिया था। लेकिन देखिए, बाजार को ना कंपनी की इस भारी भरकम वैल्यूएशन और उसके प्रॉफिट कमाने के रास्ते को लेकर शुरू से ही कुछ शक था, और इसका नतीजा पहले ही दिन सबके सामने आ गया। 2150 रुपए का इश्यू प्राइस और पहले दिन की क्लोजिंग सिर्फ 1564 रुपए। मतलब पहले ही दिन 27% की भारी गिरावट। ये इंडियन मार्केट के इतिहास में किसी भी बड़े आईपीओ की सबसे खराब लिस्टिंग्स में से एक मानी जाती है। और ये गिरावट यहीं पर नहीं रुकी। 2022 आते आते स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 70% नीचे गिर चुका था। इससे साफ पता चल रहा था कि इन्वेस्टर्स कितने ज्यादा चिंतित थे। तो एक तरफ आईपीओ की निराशा और फिर ऊपर से आरबीआई का ये एक्शन। कई लोगों को लगा कि अब शायद पेटीएम के लिए खेल खत्म हो गया है। लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी और वापसी की लड़ाई शुरू कर दी। इस मुश्किल घड़ी में पेटीएम ने एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी अपनाई। नंबर 1, अपने कोर बिजनेस पर वापस फोकस करना, यानी पेमेंट्स ऐप और मर्चेंट नेटवर्क। नंबर 2, खर्चों में कटौती करना और पेमेंट्स बैंक के साथ अपने अग्रीमेंट्स को खत्म करना। और नंबर 3, सबसे जरूरी, कस्टमर्स का भरोसा फिर से जीतना। ये दिखाना कि अब कंप्लायंस और सिक्योरिटी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी भरोसे को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। खुद फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेमेंट्स बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक साफ संकेत था कि कंपनी रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम करने और गवर्नेंस को सुधारने के लिए कितनी सीरियस है। तो पेटीएम के इस उतार चढ़ाव भरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, इसके जो सबक है ना, वो सिर्फ एक कंपनी तक ही सीमित नहीं है। इस पूरी कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि टेक यूनिकॉर्न्स कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, वो रेगुलेटरी और मार्केट के जोखिम से बच नहीं सकते। दूसरी बात यह कि कभी-कभी एक बड़ा संकट ही आपको वापस अपनी असल ताकत पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है।
और हाँ, ये कहानी ये भी दिखाती है कि जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक कमज़ोर पब्लिक लिस्टिंग के बावजूद अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फाउंडर्स के लिए भी एक बड़ी सीख है, शुरू से ही नियमों का पालन और ऑपरेशनल तेजी कितनी ज़रूरी है। तो पेटीएम ने वापसी के लिए एक मजबूत प्लान तो बनाया है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब सामने रेगुलेटर की इतनी बड़ी ताकत हो, तो क्या सिर्फ एक शानदार स्ट्रैटेजी के दम पर एक साम्राज्य को फिर से खड़ा किया जा सकता है? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।